सिलेबस लिखवा दिए थे ना। यस सर। सिलेबस क्या है वो हम बता चुके हैं, है ना। इनको सिलेबस चाहिए वो ऑफिस में भी है, और नहीं तो मेरे पास है, हाई लिख दीजिएगा, ठीक है। देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भाग ये सब थोड़ा सा लिख दीजिए, वहीं से स्टार्ट करते हैं, केवल लिखना है ना। बताने के लिए तो सबको बता दिए हैं। लिखिएगा सब्जेक्ट, स्टार्ट करिए, सिलेबस स्टार्ट होकर से इसका फ्रंट यही लिखा होना चाहिए। देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कर्ता, है ना। लिखेगा टू होम वी टॉक, थोड़ा स्पीड में करिए, सब बताया हुआ है। टू होम वी टॉक और स्पीक इज कॉल्ड सब्जेक्ट। To whom we talk or speak is called subject. To whom we talk or speak is called subject. देखिए who जो है, who का ऑब्जेक्टिव केस होता है कौन, whom। जैसे समझिएगा who का मतलब या तो कौन होता है या जो होता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब या तो किसे होता है या जिसे होता है। तो to whom मतलब क्या, जिसे। वी टॉक मतलब क्या, हम लोग बात करते हैं, कहते हैं, और क्या बोलते हैं, उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। यानी वैसा चीज जिस चीज के बारे में चर्चा किया जाए वही चीज क्या है, सब्जेक्ट है। जैसे अगर हम बोले, लिखेगा इंडिया, लिखेगा इंडिया, लिखेगा इंडिया इज अ गुड कंट्री, इंडिया इज अ गुड कंट्री, इंडिया इज अ गुड कंट्री, इंडिया इज अ गुड कंट्री। इसमें सब्जेक्ट कौन है, इंडिया है। इंडिया है। क्यों, वाई, बिकॉज दस वी आर टॉकिंग अबाउट क्या, इंडिया। तो whom we talk or speak is called क्या, सब्जेक्ट। You take example that if she is speaking English, if I have written this, she is speaking English, right? So we have to think about that. Here thus we are talking about क्या, she, and C is a part of क्या, subject। C जो है वो पार्ट है किसका, सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट का। क्यों, क्योंकि चर्चा हम लोग C के बारे में कर रहे हैं। क्लियर है। यस सर। नेक्स्ट is जो है वो क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। is जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है। जैसे इसे अगर हिंदी निकालेंगे तो वह अंग्रेजी बोल रहा है, नहीं सर रही है, रही है। तो मेक श्योर दैट ये है या था या गागेगी, राइट। ये जो है अगर यहाँ नहीं रहेगा तो ये सेंटेंस का मीनिंग निकलेगा क्या, नो सर, है ना। यानी एक चीज कंफर्म है, या तो है होगा, या तो था होगा, या तो गागे होगी, राइट। यानी एक चीज कंफर्म है कि ये वाला जो है वो प्रेजेंट है, और था जो है वो पास्ट है, और ये क्या है, फ्यूचर है। मेक श्योर दैट गाइस द if we talk about like pens, है ना, it has been split into three parts on the basis of present past और क्या, future, है ना। For articulating whether it is a part of like present past और क्या, future, we can go through either क्या, auxiliary verb और whether main verb। क्लियर है? Yes sir। Are you getting my point? Yes sir। क्लियर है। तो here is जो है ये क्या है, present है कि past है, Present है। अगर is नहीं रहेगा तो सेंटेंस बनेगा, नो सर, नहीं। यानी एक चीज कंफर्म है, यहाँ पर जो स्पीकिंग जो है वो क्या है, मेन वर्ब है। स्पीकिंग जो है वो मेन वर्ब है, और इसको ये असिस्ट कर रहा है, यानी हेल्प कर रहा है, हेल्प कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, है ना। क्या Yes, sir। करने में, सेंटेंस को बनाने में। यानी ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, इट हेल्प्स द मेन वर्ब टू फॉर्म द क्या, सेंटेंस। लिखेगा ऑक्सिलरी वर्ब, लिखेगा ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब या कॉमा देकर लिखेगा हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब या कॉमा देकर लिखेगा हेल्पिंग वर्ब। राइट ऑन एवरीबॉडी, लिखेगा इट हेल्प्स द मेन वर्ब, इट हेल्प्स द मेन वर्ब, इट हेल्प्स द मेन वर्ब टू फॉर्म F-O-R-M, to form the sentence. It helps the main verb to form the sentence. It helps the main verb to form the sentence, है ना। बोलता है
इट हेल्प्स यानी यह मदद करता है किसको, मेन वर्ब को क्या करने में, सेंटेंस को बनाने में, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। व्हाट इज द रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब? एक्चुअली ऑक्सिलरी वर्ब ऑलवेज असिस्ट द मेन वर्ब फॉर मेकिंग द क्या, सेंटेंसेस, है ना। ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो हमेशा मदद करता है किसको, मेन वर्ब को, क्रिया को क्या करने में, सेंटेंस को बनाने में। जैसे लिखेगा राम हैज, लिखेगा राम हैज सीन द ताजमहल, राम हैज सीन द ताजमहल, राम हैज सीन द ताजमहल, राम हैज सीन द ताजमहल। इस सेंटेंस में हैज जो है वो क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। क्लियर है, वो राउंड कर लीजिए हैज को। लिखेगा, लिखेगा ऑक्सिलरी, नोट बनाइए, ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, it has, auxiliary verb, it has, auxiliary verb, it has a split into, a split into, it has a split into three parts, three parts, three parts, three parts on the basis, on the basis, on the basis of present, 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 कॉमा देकर पास्ट, प्रेजेंट पास्ट और कॉमा देकर फ्यूचर, फ्यूचर। तो ये समझना है, बोलता है कि ऑक्सिलरी वर्ब इट हैज स्प्लिट इनटू थ्री पार्ट्स, इसको तीन भाग में स्प्लिट किया गया यानी तोड़ा गया है। किसके आधार पर, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के आधार पे। क्लियर है, जैसे में ये तीन कॉलम हो गया, तीन कॉलम में पहले नंबर ये हो गया प्रेजेंट, और ये वाला हो गया पास्ट, पास्ट, और ये वाला हो गया फ्यूचर। लिखेगा प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। यस सर, है ना। इसको डिवाइड किया गया कितना भाग में, तीन भाग में। कौन सा भाग पे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, फ्यूचर के आधार पे। ठीक है, प्रेजेंट में कौन कौन है बेटा, इज एम आर, डू डज, हैज हैव। देखिए इज है, आर है, एम है, डू और क्या, डज और हैज और क्या, क्लियर है। और ये वाला पास्ट में क्या है, वाज है, वर्ब है, हैड और क्या, डिड है, और फ्यूचर शैल बी। पक्का। एक चीज समझिएगा, प्रेजेंट में इज और एम, डू डज, हैज और क्या है, पास्ट में वाज वर्ब, हैड और क्या, डिड, फ्यूचर में शैल और विल। क्लियर है ना। इसको डिवाइड किया गया कितना भाग में, तीन भाग, है ना। एक चीज समझिएगा, ये सिंगुलर है और आर जो है वो प्लूरल है। ये डू जो है वो गिवन है और ये वाला क्या है, V5 है। वर्ब में अगर एस और एस लगाते हैं तो वर्ब क्या बनता है, V5 सिंगुलर बनता है। सिंगुलर, यस सर। अरे क्लियर है, क्योंकि वर्ब जन्म से प्लूरल होता है, राइट। और ये वाला सिंगुलर और ये वाला प्लूरल, डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे। यस सर। क्लियर है ना। इस सब्जेक्ट का अगर पहला जोन यदि सिंगुलर होगा तो ओवरऑल क्या, सिंगुलर होगा। जैसे अगर हम मान लीजिए लिखते हैं राम, यहाँ आर होगा कि इज होगा, इज, है ना। फिर लिखते हैं डूइंग,
है ना, देयर वर्क की हिज वर्क, His work. हिज वर्क, समझ गया बात को। यानी ये वाला अगर सिंगुलर है तो ओवरऑल जॉन सिंगुलर होगा। अगर यहाँ मोहन एंड राम रहता, मोहन एंड, तो ये ईज होगा कि आर होगा, आर, और यहाँ हीज होगा कि देयर होगा, देयर, समझ रहे हैं ना। Yes, sir. If the first part of the sentence that belong to क्या singular, Singular. the whole would be in the same sequence. If the first part of the sentence that belongs to क्या plural, Plural. the whole would be in क्या plural form. Are you getting my point? Yes, sir. Whenever just we talk about the sequence of the sentence, we should realize that कि the first part of the sentence whether it would be in singular or क्या plural form. If it would be in plural, the whole sequence would be the same, right? And if it would belong to क्या singular, the whole would be in क्या singular. Are you getting my point? And the second thing is that if the first part of the sentence that belong to present, जैसे Ram says that, है ना, he was teaching English. It is not appropriate sentence. Why? Because says it is a not part of क्या past. It belongs to like क्या present. The sequence would be in क्या present. Clear है? यहाँ was नहीं, यहाँ क्या होगा? Is होगा. Are you getting my point? Clear है? लिखेगा राम, रुक जाइए, ये समझ गए ना? Yes, sir. यानी present है तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो गलत हो जाएगा। देखिए जल्दी करिए थोड़ा, ये गलत है ना? क्या इसका मतलब क्या समझे? Present रहेगा तो पूरा present मतलब हाँ, होना चाहिए। परसेंट होगा, शुरू में इसका कोई भाग आए और बाद में ये आए तो वो चुपचाप गलत हो जाएगा। कर दीजिए। क्लियर है ना? हाँ, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। Yes, sir. सोचिए तो इमेजिन करिए, अरे यदि आप लोग जिंदा है ना, Yes, sir. है ना, हम लोग का भविष्य निश्चित है कि हम लोग मरेंगे। Yes, sir. अरे मौत तय है। क्लियर है? तो वो क्या है? फ्यूचर है। क्लियर है? यानी प्रेजेंट से हम फ्यूचर जा सकते हैं। अभी आप लोग स्टूडेंट है, कल आप जॉब ले सकेंगे। क्लियर है? ये आपका क्या होगा? फ्यूचर। यानी ये सही है, लिख लीजिए, ऐसे करके टिक कर दीजिए। हो गया? देखिए द कंसेप्ट यहाँ क्या है? प्रेजेंट है कि पास्ट है? पास्ट है। यहाँ से यहाँ जाएंगे, अरे अगर आप लोग मर गए तो आपका भविष्य होगा। यानी अगर यहाँ लिख दें ऐसे, राम said, SAID said that he will be a doctor. सही है? नहीं सर। सही है बेटा? क्यों सही नहीं है? ये वाला प्रेजेंट है कि पास्ट है? पास्ट है। तो ये जोन क्या होना चाहिए? पास्ट होना चाहिए। विल के जगह पे वुड होना चाहिए। पक्का? यानी पहला जोन यदि पास्ट है तो पूरा क्या होगा? पास्ट होगा। पक्का? या फ्यूचर हो सकता है, प्रेजेंट से फ्यूचर, प्रेजेंट से प्रेजेंट या प्रेजेंट से फ्यूचर। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? नो। देखिए कोई भी सेंटेंस यदि दिया रहेगा तो आप ब्रेन को चार्ज करने की जरूरत, यहाँ तक को दिक्कत बेटा। देखिए समझिएगा बात, सेंटेंस को तीन ही फॉर्मेट पे ले जाया जाता है, वेदर फिलर हो, क्लोजेस हो या एक्स वाई जेड हो, है ना। मान लीजिए इंडिया के बारे में मैंने लिखा, तो इंडिया के बारे में अगर आप बोल दिए तो स्पोकन है, राइट। और अगर इसको लिख दिए तो ये कैसे है ना? यस। अर्थात वो क्या है? पैसेज है, राइट। अरे लिख दिए इंडिया के बारे में तो क्या हो गया? पैसेज होगा। और इसी में अगर फिल इन द ब्लैंक्स कर दिए तो वो फिलर हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया। समझ रहे हैं ना? और ये जो क्लोज टेस्ट होता है वो बेस्ड होता है या तो ग्रामर पे या तो वोकैबुलरी पे, अरे वर्ड पे, या कॉमन सेंस पे, है ना। आपको ये समझना है कि संसार की ये टॉपिक या तो पहले का कहानी लिखिएगा। अब तो एसएससी भी बहुत धोखा देने लगा। एसएससी एक्चुअली क्लोज का पार्ट ही लेकर आता था। अब तो देखिए ना, इस बार सीरियल का इनाम हुआ है सर, पंडित पे कोविड-19 कंसर्निंग पैसेज लेकर आया है। तो क्लियर है ना? चीज़ों को समझना है कि अगर लिखा जाएगा कोई भी पैसेज अगर लिखा जाएगा तो तीन ही रूप में लिखा जाएगा, या तो प्रेजेंट में या पास्ट में आगे के लिए सोचा जाएगा, फ्यूचर। क्लियर है? और उसी में से फिल इन द ब्लैंक्स होता है जो कि बेस्ड होगा ग्रामर पे, वर्ड पे। अरे क्लियर है ना? उसमें वर्ड्स जो होता है उसको दो भाग में डिफाइन, एक यहाँ तक क्लियर है।
अगर मान लीजिए लिखा गया पास्ट में है तो आंसर जाएगा क्या चीज में? पास्ट में। अरे लिखा गया सेंटेंस क्या चीज में है? पास्ट में, तो उसका आंसर क्या होगा? पास्ट होगा। अगर लिखा गया प्रेजेंट में है तो आंसर क्या होगा? प्रेजेंट या फ्यूचर होगा। आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं? समझ रहे हैं? वो पास्ट में आपको ये देखना है कि पास्ट में यदि सेंटेंस सिंगुलर है तो आंसर सिंगुलर होगा, और पास्ट में यदि सेंटेंस प्लूरल है तो आंसर प्लूरल होगा। यहाँ तक अगर कोई आपत्ति है बोलिए। अरे क्लियर है? समझिएगा बात को। वो उसमें प्रोसेस सोल्व करिएगा या फिगर सोल्व करिएगा तो चार को या तो वर्ड दिया रहता है। अरे क्लियर है? या चार वर्ड दिया रहेगा। ये चार वर्ड में दो को सिंगुलर वर्ड होता है और दो को भिन्न होता है। अरे क्लियर है? या तो चारों भिन्न होगा तो नीचे का कि पैसेज का भाव दो रूप में जाएगा, या तो पॉजिटिव सेंस जाएगा या तो नेगेटिव जाएगा। ये सब लोग साइनो एंटो की बात करते हैं तो मुझे ये ज्ञान होना चाहिए कि आखिर साइनो और एंटो हम पढ़ते क्यों हैं, है ना? तो आपको ये जानकारी होना चाहिए, ठीक है ना? साइनो कहने का एक पॉजिटिव चीज को शो करता है। जैसे देखिए मैं बोला अच्छा गुड, आप क्या बोले? बैड, है ना? मैं बोला लंबा, आप बोले नाटा, अरे है ना? मैं बोला मोटा, आप बोले पतला। मतलब हमेशा एंटी जाना। हम कुछ बोलेंगे उसको काट दीजिएगा। वो साइनो है कि एंटो है? एंटो है। क्लियर है? तो सेंस दो रूप में जाएगा, या तो पॉजिटिव सेंस या तो नेगेटिव सेंस। क्लियर है? अगर उस प्रोसेस का भाव यदि पॉजिटिव जा रहा है तो चारों भिन्न होगा तो आंसर क्या होगा? साइनो। अरे क्लियर है? और अगर उसका मीनिंग क्या जा रहा है? नेगेटिव जा रहा है तो उसका आंसर क्या होगा? एंटो होगा। निश्चित है कि एक साइनो होगा और एक एंटो होगा, और नहीं तो भिन्न होगा। ये भिन्न में निश्चित है कि उसी में से अगर ऑप्शन ठीक करिएगा तो ये 50-50% चांस है, 90% चांस है कि यही आंसर है। इसी में से कोई आएगा। इसमें से अगर लक साथ दिया तो 50 आपके पास, और नहीं लक अगर गंदा है तो आपके पास नहीं है। हाँ, अगर वर्ड मीनिंग पता है तो बेहतर है, ठीक है? उसी को बोला जाता है, वो वर्ड जो आता है वो दो तरह से आता है। मेन है कि आप लोग एग्जाम दिए हैं अभी तक कि नहीं दिए हैं? एक आध एग्जाम लिखे हैं? हाँ बेटा, है ना? एक को बोलते हैं होमोफोन्स और एक को बोलते हैं सिमिली। नाम सुने हैं? होमोफोन्स क्या कहलाता है? जैसे ये कास्ट हो गया और ये वाला कास्ट हो गया, है ना? दोनों का साउंड क्या है बेटा? कास्ट है। कास्ट है, यानी दोनों का साउंड क्या है? सिमिलर है ना? लेकिन ये कास्ट का मतलब सांचा होता है। क्या होता है? सांचा। और ये कास्ट का मतलब जाति होता है। समझ रहे बात को? यानी इसका क्या है? इसका इनोसिएशन जो है यानी प्रोनाउंसिएशन सिमिलर है। अरे प्रोनाउंसिएशन सिमिलर है लेकिन मीनिंग भिन्न है। तो उसको हम क्या कहते हैं? होमोफोन्स कहते हैं। और याद रहेगा, जैसे देखिए अबेट, ये अबेट का मतलब घटना होता है, बट ये अबेट का मतलब उकसाना होता है। बेटा समझ रहे हो आप लोग? ये अबेट का मतलब घटना होता है और ये अबेट का मतलब उकसाना होता है। क्लियर है? जबकि दोनों का साउंड क्या है? अबेट है, सिमिलर है। यानी चार वो वर्ड आएगा जिसमें दो सिमिलर होगा तो यही वाला वर्ड होने की चांस ज्यादा है। अरे क्लियर है ना? यानी कंफर्म है कि घटना होगा तो अबेट और उकसाना होगा तो अबेट। तो सेंस देखना होगा। आप लोग समझ रहे हैं जो हम बोलना चाह रहे हैं? यस सर। ये सिमिली क्या है भाई? व्हाट डू यू मीन बाय सिमिली? जैसे आपने नाम सुना होगा डिस्पोज, ये मूवी का नाम था। डिस्पोज, एक्सपोज नहीं, एक्सपोज। मूवी का नाम क्या था? एक्सपोज। बहुत अच्छा, हमको तो पता भी नहीं। एक्सपोज का मतलब क्या होता है? भांडा फोड़ना। हाँ, भांडा फोड़ना। और रिवील का मतलब प्रकट करना, है ना? यस सर। समझ रहे हैं कि बात की नहीं? है ना? रिवील का मतलब भी होता है प्रकट करना, एक्सपोज का मतलब और डिस्क्लोज का मतलब भी उजागर करना। होता है कि नहीं? यस सर। देखिए तो एक्सपोज, रिवील, डिस्क्लोज और क्या? डिस्क्लोज। ये एक बात बताइए, है ना? ये सबका साउंड सिमिलर है क्या? नो सर। सबका साउंड सिमिलर है, इसका साउंड भिन्न है बट मीनिंग सिमिलर है।
अरे क्लियर है? ऐसे चीज को हम लोग अंग्रेजी में क्या करते हैं? सिंगली सिंगली करते हैं ना। ये सेक्टर पे काम करता है बैंक बहुत ज़्यादा काम करता है। वर्ड लेके आएगा, सब हिंदी होगा, हिंदी निकालिएगा तो मीनिंग समान आएगा। मानिएगा भी आंसर आएगा सी, और सी जाइएगा तो आंसर आ जाएगा डी। उसके बाद छोड़ दीजिएगा, छोड़ जाइएगा। समझ रहे हैं ना? ये समझ में आ रहा है आप लोगों को बेटा सर? क्लियर है? तो क्लोजेस्ट हो या फिलर हो, चाहे वो सिंगल फिलर हो या डबल फिलर, अप्रोच यही लगाना है कि पहला पास्ट है तो लास्ट तक पास्ट होगा, और पहला प्रेजेंट है तो लास्ट तक प्रेजेंट या फ्यूचर होगा। पहला सिंगुलर है तो लास्ट तक सिंगुलर होगा, और पहला प्लूरल है तो लास्ट तक प्लूरल होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? देखिए, सेंस तो आपको रीड करना ही होगा, सेंटेंस को हिट करने के लिए, है ना? आपको सेंस समझना ही होगा, ठीक है? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल से शुरू करता हूँ, लिखिएगा। लिखिएगा, when we reached the crash site, when we reached the crash site, SITE, we were delighted fill in the blanks। ऑप्शन ये है on seeing no survivor, बी है we saw everyone living to see no one breathing, D, to see everyone alive, E, none of these। हो गया? अब इसको मन में सोचना है कि क्या फिलअप करें, है ना? कोई किसी को बताएगा नहीं, अपना ब्रेन को अप्लाई करें। बेटा हो गया? सोचे मन में, है ना? अब समझिएगा, यहाँ लिखा हुआ वेन का मतलब कब या जब। वेन भी रीच द क्या क्रैश साइट, यानी जब हम लोग क्रैश साइट से बाहर आए,
ना कि क्रैश साइट पे पहुंचे। यस सर। अरे क्लियर है ना? when we reach the क्या क्रैश साइट है ना, we were क्या डिलाइटेड। अरे क्लियर है ना? तो हम लोग जो है वो क्या हो गए, क्वेश्चन हो गया, यही ना भाई। ऑन सीइंग नो क्या सर्वाइवर। अरे क्लियर है? अब इसको उल्टा समझिए, सही समझिए कि जब हम लोग कहाँ पहुंचे, क्रैश साइट पे पहुंचे, अरे दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। अब ऐसे समझिए, लेकिन एग्जैक्ट आना है, नहीं चल रहा। जब हम लोग when we reach the क्या क्रैश साइट, साइट मतलब जगह होता है इसका, तो क्लियर है? जब हम लोग पहुंचे दुर्घटना स्थल पर पहुंचे, अरे क्लियर ना, we were delighted खाली स्थान, ऑन सीइंग नो क्या सर्वाइवर। तो हम लोग खुश हो गए यह देखकर कि वहां कोई बचाने वाला नहीं। समझ रहे हैं? 2017 की बात है ना? अभी तो पटना खाली खाली हो गया, मुझे आज भी याद है। वो कौन सा वैलेंटाइन डे होता है ना, बहुत सारी लड़कियां गई थी गंगा घाट के वो साइड घूमने जा रही थी, समझे ना? वापस आ रही थी सब कपल्स लोग, है ना? वो पूरा सुने होंगे कि शिप जो है वो अंदर चला गया था। कब की बात है? 2017 का घटना, वो तो आम देखा होगा। ये एरिया का भी बहुत सारे लड़का लड़कियां मर गए। तो जितना भी देहात टाइप का लड़का था वो तैर कर निकल गया, और जो लड़का लड़की था लड़की को बचाने का कोशिश किया, पकड़ा तो लड़का चुपचाप अपने निकल गया और सब लड़कियां अंदर मर गई। और क्लियर है ये घटना? तो वही चीज है कि वो लोग क्रैश साइट पर पहुंचा होगा तो बहुत सारा खुश हो गया अपना देखकर कि भाई हमको कोई बचाने वाला नहीं है। नहीं, क्योंकि ये वाला मीनिंग जो दे रहा है वो कैसा दे रहा है? डिलाइटेड मतलब पॉजिटिव दे रहा है सर। पॉजिटिव दे रहा है। यस सर। और ये वाला क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव है। जैसे मेरा खोपड़ी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है। यस सर, पॉजिटिव है। बात समझे ना? लेकिन तुम लोग का खोपड़ी क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव है। इसलिए हम लोग दोनों मैच नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से आंसर गलती। समझ रहे हैं बात को? यस सर। अरे क्लियर है? चलिए आप लोग बहुत तेज हैं। उसके बाद we saw क्या everyone क्या लिविंग, है ना? बोलता है कि हम लोग जब क्रैश साइट पहुंचे तो हम लोग देखकर खुश हो गए कि we saw, हम देखे कि हर लोग रह रहे हैं। वहाँ कोई रहेगा बेटा? नो सर। रहेगा? नो। है ना? ये कुछ बात नहीं है, पक्का। उसके बाद टू सी मतलब यह देखकर कि नो वन क्या ब्रीथिंग। समझ रहे हैं? यस सर। जब क्रैश साइट एक ऐसा चीज होगा ना, लगा कि हम उड़ गया, समझ रहे हैं ना? आप एकदम शांत हो जाइएगा, डर जाइएगा, भयभीत हो जाइएगा। समझ रहे हैं ना? तो भयभीत हो, समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ सर। जैसे ही भयभीत हो जाइएगा आप स्टॉप ना हो जाएंगे जी। अच्छा, स्टॉप हो जाएंगे तो देख कर ये खुश हो जाइएगा कि नहीं भाई वहाँ जो है कोई भी सांस नहीं ले रहा है। ब्रेथ का मतलब सांस लेना। सांस लेना, तो मतलब हम लोग खुश हो गए हैं कि कोई सांस नहीं ले रहा है, वैसा देखें हार्ट अटैक हो जाएगा। यस सर। क्लियर है? यानी इसका माथा जो है वो पॉजिटिव है, ये लड़का, समझ रहे हो? हाँ। और ये वाला क्या है? नेगेटिव है। यानी पॉजिटिव इंसान अगर नेगेटिव से मुलाकात होगा तो बर्बाद हो जाएगा। इस चलते ऐसे अलग से दूर रहना चाहिए। नहीं समझ रहे? समझ रहे सर। समझ रहे हैं आप? यस सर। उसके बाद यहाँ देखेंगे टू सी, है ना? एवरीवन क्या अलाइव। बात सही है, बात सही है। ये वाला क्या है? पॉजिटिव है। और ये वाला खोपड़ी भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव आंसर यही होगा। यस सर। इसको बोलते हैं लाइन फिलर। क्या बोलते हैं? लाइन फिलर। फिलर। तुम्हारा बैंक का फिलर ये बड़ा ही चुनिंदा और मतलब बेहतरीन चीज है। अरे क्लियर है? ये बैंकिंग सेक्टर का बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज है। थोड़ा सा खोपड़ी लगाए, आंसर पाए। चले आगे। यानी एक और क्वेश्चन करा देते हैं, फिर से एक बार बोलिए। पहला पास्ट होगा तो लास्ट तक पास्ट जाएगा। पास्ट होगा। उसके बाद बेटा पहला प्रेजेंट होगा तो लास्ट तक प्रेजेंट या फ्यूचर या फ्यूचर होगा। क्लियर है ना? यस सर। अच्छा, प्रेजेंट या फ्यूचर होगा। अगर पहला सिंगुलर होगा तो लास्ट तक सिंगुलर होगा, और पहला यदि प्लूरल है तो लास्ट तक प्लूरल। यहाँ तक कोई आपत्ति है? नो। चलिए आपको ठीक है। एक क्वेश्चन करें। यस सर।
बोलता है फिल इन द ब्लैंक्स है बट टुडे his performance was fairly फैली है fairly fairly interesting and repeated everyone to their seats. Option A है he is a brilliant performer. He is a brilliant performer. B है he tried his best to entertain everyone. C his performance are generally boring. His performance are generally boring. D although he performed after a very long time E none of these. पानी का चलाएं हाँ क्या बोले तो पानी है सोचिए पहले नंबर ब्रेन को ठीक करिए His performance was very interesting and invited everyone to their seats. ठीक है बाकी में मजबूर कर दिया तो he is a brilliant performer. He tried his best to entertain everyone. The performers are generally boring, although he performed after a very long time. She is a brilliant performer.
folder if you found after verify. ठीक है, देखा जाए क्या? Yes sir. देखा जाए क्या? इसका मतलब आप लोग जानते हैं क्या है? Adverb purely. पता है कि नहीं? एक प्रकार का क्या है? एडवर्ब। सुने हैं नाम इसका? और इसका मतलब होता है थोड़ा सा या जरूर सा। एक वर्ड का नाम सुने होंगे सर? Rather. नाम सुने हैं? Yes sir. RATH, R. लेकिन आपने इसका नाम जरूर सुने होंगे, लेकिन इसके बारे में जानने का प्रयास नहीं किए। रादर का हिंदी क्या होता है? या चाहे चाहे. हाँ जी, ठीक है। रादर का भी हिंदी होता है थोड़ा सा या अधिक सा, या ना। अरे क्लियर है? स्पेलिंग क्या है? RATHER। फेयरली का मतलब भी होगा थोड़ा सा या जरिक सा। जैसे रादर जो है ये नेगेटिव मीनिंग और ये जो है वो पॉजिटिव मीनिंग है, समझ रहे हैं ना? रादर जो है वो क्या है? नेगेटिव है और फेयरली जो है वो पॉजिटिव है। जैसे अगर हम बोले कि द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन टीम is fairly bad, सही नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? rather bad। अरे क्लियर है ना? और fairly good होगा, क्लियर है? यानी एक चीज कंफर्म है कि बोलना ये चाह रहा है कि बट मतलब लेकिन आज, बट मतलब लेकिन टुडे का मतलब क्या? आज। हिज परफॉर्मेंस यानी उसका क्या? प्रदर्शन। यस सर। है ना? जो था वो बड़ा रोचक था, नहीं है ना? और रिलेटेड एवरीवन टू देयर क्या? सीट। सबको मतलब सीटे पे बैठा के रख दिया। मान लीजिए जो जाना है वहीं पे बैठा है। मान लीजिए अभी हम पढ़ा रहे हैं, आपको तो अच्छा नहीं लगेगा, रहिएगा कि चल जाइएगा? चले जाएंगे सर। रहिएगा कि चल जाइएगा? चल जाएंगे। 100 रुपया दीजिए तब भी रुकिएगा? नो। नहीं बोलेंगे सर माफ करिए, दूसरा दिन में हम आपके साथ हैं, लेकिन पढ़ाई में आपके साथ नहीं है। यानी बोलना ये चाह रहा बेटा कि लेकिन आज उसका जो परफॉर्मेंस था वो जड़ी का क्या? रोचक था, है ना? और यह जो है सबको मतलब जो जाना था उसी सीट पर उसको बैठा के रख दिया जो जाना था। क्लियर है ना? इसका मतलब कि आज थोड़ा सा उसका अच्छा था, इसका मतलब कल उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। नहीं समझे? अरे आज थोड़ा सा अच्छा था, इसका मतलब कल उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। तभी तो ये बोल रहा है। नहीं समझ रहे? अरे आप लोग समझ रहे हैं? यस सर। ठीक है ना? इसका मतलब he is a क्या? ब्रिलियंट परफॉर्मर। अरे क्लियर है? माहौल नहीं मिल रहा है। क्यों भाई? नहीं मिल रहा सिंस क्योंकि ये साइड क्या है? पॉजिटिव है और वो साइड नेगेटिव है। तो नेगेटिव का शादी किससे? नेगेटिव। कोई पागल बुराही लड़की होगी तो उसका शादी कैसा लड़का से होगा? वैसा ही से होगा। भगवान राम करे ये क्या बोलते हैं कि जोड़ी कोई अंधा कोई तोड़ी, है ना? तुम्हारा भी वैसा ही मिलने वाला है। तो समझ रहे बात को? यानी ये मामला जो है ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद he tried his क्या बाबू? बेस्ट, है ना? टू एंटरटेन क्या? एवरीवन। इसका मतलब है कि ये भी मामला सही नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि ये प्रयास कर रहा है क्या चीज करने का? पॉजिटिव, जबकि पॉजिटिव है ही नहीं, यहाँ क्या है? नेगेटिव है। और नेगेटिव का शादी नेगेटिव से पक्का। तो उसके बाद क्या है? अल्लाह का मतलब अल्लाह सी सर, सी उसके ऊपर
है ना, ये वाला although his क्या परफॉर्मेंस आफ्टर a long time, है ना, ये कहानी खत्म है नहीं, ये कहानी जो है वो खत्म है, ठीक ना, क्योंकि ये भी जो है सो वही चीज है। अब यहाँ देखिएगा his performances are generally क्या बोरिंग, जनरली मतलब क्या बेटा पराया, उसका जो प्रदर्शन जो था वो मतलब प्रदर्शन जो है वो हमेशा क्या था भाई, बोरिंग था। लेकिन आज उसका जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा मतलब अच्छा था। अरे प्रायः उसका परफॉर्मेंस गंदा रहता है, लेकिन आज उसका परफॉर्मेंस जल्दी सा अच्छा था। यानी ए साइड क्या था भाई, अरे ए साइड क्या बोरिंग, अरे क्लियर है, और ये साइड क्या है अच्छा, तो नेगेटिव का आंसर क्या होगा, नेगेटिव पक्का। हमको लगा कि बी है सर, हमको लगा कि मतलब बी है। बोलता है बेटा बी आंसर है। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू एंटरटेन एवरीवन, मतलब पास्ट पे मतलब चले गए थे, मतलब से अच्छा, सही बात है, बेसिक हम जा भी सकते हैं पास्ट पे, लेकिन वैसा नहीं बेटा। ये बोलता है कि हिज परफॉर्मेंस आर जनरली क्या बोरिंग, उसका परफॉर्मेंस प्रायः जो है वो बोरिंग रहता है। यस सर। हाँ, अरे प्रायः जब भी वो जाता है तो उसका परफॉर्मेंस क्या रहता है, बोरिंग रहता है, अरे क्लियर है, लेकिन उसका परफॉर्मेंस जो है वो आज क्या है थोड़ा सा अच्छा, अरे था। अच्छा था ना। अच्छा था, मतलब प्रायः रहता है, जब भी जाएगा जब भी पढ़ाने जाएंगे तो हैप्पी टाइप से उसका परफॉर्मेंस कभी भी अच्छा नहीं रहता है। अरे बात समझे ना, लेकिन आज उसका परफॉर्मेंस क्या है मतलब अच्छा है कि अच्छा था, अच्छा था। नहीं बोलते हैं बेटा कि हम पास्ट का चर्चा प्रेजेंट में कर सकते हैं कि नहीं, अरे कोई घटना कहाँ घट गया पास्ट में, और चर्चा प्रेजेंट में हो सकता है कि नहीं, जी सर। वही चीज है ये, है ना, कि अच्छा परफॉर्म किया, अरे आज उसका परफॉर्मेंस अच्छा था, लेकिन भाई तुम्हारा परफॉर्मेंस जनरली तो अच्छा नहीं रहता है। अरे बात समझे, वो चर्चा कर रहा है किसका, पास्ट का चर्चा प्रेजेंट में, अरे क्लियर है। कुछ आगे चलते चलते आपका दिमाग बिल्कुल क्या हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा। यस सर। समझ रहे बात, चले आगे। यस सर। अभी हम इतना ग्रिप लिए हैं कि कोई भी चीज अगर प्रेजेंट है तो लास्ट तक प्रेजेंट, पास्ट है तो लास्ट तक पास्ट, या प्रेजेंट से हम फ्यूचर जा सकते हैं, या पास्ट का चर्चा हम प्रेजेंट में कर सकते हैं। क्लियर है, जैसे मैं बोलूं कि इट इज आई, यह मैं ही हूँ, क्लियर है, हु लव्ड यू इन क्या 12th क्लास, इसका मतलब मैं यही हूँ, मैं वही हूँ जो आपको प्यार किया था कब 12th में, अभी किए थे कि 12th में, हम मर गए क्या, नहीं सर, अरे अभी हैं जिंदा है। अरे बात समझे, यस सर। तो एक्चुअली वो क्या रहा है कि पास्ट का चर्चा कहाँ कर रहे हैं, प्रेजेंट में, ये सेटअप बना जो बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में कि कोई भी चीज़ें का अगर मीनिंग पॉजिटिव हो तो आंसर क्या होगा पॉजिटिव, वेदर हम सिंगल फिगर का बात करें, डबल फिगर का बात करें, या लाइन फिगर या ट्रिपल फिगर। देखिए जितना चीज़ बता रहे हैं एक एक चीज़ ब्रेन में रखना होता है, क्यों, क्योंकि सिलेबस यहीं से स्टार्ट होता है। अरे बात समझे, और ये चीज़ एक एक ग्रिप बनाइएगा तब जाके आगे क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता चला जाएगा, ठीक है ना, आपको फिर क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इसको मिटा सकते हैं, यस सर, अनुमति है। इसको बोलते हैं बेटा लाइन फिगर, जो कि बैंकिंग का बड़ा ही फेमस ये क्वेश्चन बन गया है, ठीक है। चलिए आगे, तो मैंने बात किया कि इसका ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो डिवाइड किया गया कितना भाग में, 3 भाग में। कौन सा बेस पे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, पक्का लिखेगा सर। मेन वर्ब लिखेगा, मेन वर्ब लिखेगा, मेन वर्ब DERB, मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया लिखेगा। An action is called main verb. An action is called
मेन वर्ब। बोलता क्या कि जितने भी एक्शन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मेन वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब का मतलब मुख्य क्रिया है ना। जैसे मैं देख रहे हैं तो ये क्या है? एक्शन है। एक्शन पक्का। और जितने भी एक्शन है उसको हम कहेंगे क्या? मेन वर्ब। जैसे अगर हम बोलते हैं कि जाना तो क्या हो जाएगा? टू गो, टू गो टू प्ले, टू गो टू प्ले टू स्लीप, टू गो टू प्ले टू स्लीप, टू गो टू प्ले टू स्लीप, टू ईट etc. टू गो टू प्ले टू स्लीप टू ईट etc. क्लियर है? बोलता है कि मेन वर्ब का कितना प्रारूप होता है? 5। लिखिएगा इट हैज, लिखिएगा इट हैज 5 फॉर्म्स, इट हैज 5 फॉर्म्स, इट हैज 5 फॉर्म्स FORMS, इट हैज 5 क्या? फॉर्म्स। लिखिएगा V1, लिखिएगा V1, इट हैज 5 फॉर्म्स, लिखिएगा V1, V2, V3, V4, V5। इट हैज 5 फॉर्म्स, इसके प्रारूप कितने होते हैं? 5। कौन फॉर्म? V1, V2, V3, V4 और V5। V1 में क्या हो जाएगा? गो का V2, वेंट का गॉन, गॉन का गोइंग और गोइंग का गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोन। लिखिएगा प्ले, प्लेड, प्लेड और प्लेइंग, प्लेस। प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेस। प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग और क्या? प्लेस। प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग और क्या? प्लेस। तो दिक्कत वर्ब के कितने प्रारूप होते हैं? 5। 5। कौन कौन? V1, V2, V3, V4, V5। V3, V4 और क्या? V5। ये वर्ब सेट का प्रैक्टिस किया जाएगा। जैसे थिंक, थॉट, हियर टू क्या? टॉक, अवेट, अबो, अवेक, अबो, अवोके, बियर, मोर क्या? बॉल। इन वर्ब चैट का हम प्रैक्टिस करवाएंगे बहुत जल्द। अरे क्लियर है ना? सिर्फ वर्ब चैट में V1, V2, V3 ये जैसे ही आपको बोले स्पीक तो तुरंत बोलना है, स्पीक स्पोकन, एकदम तुरंत बोलना है। टीच तो क्या बोलेंगे? टीच Taught. थिंक द थॉट, एकदम तुरंत स्पीड में निकलना है। मेरी बात से सहमत है? यस सर। वर्ब के कितने प्रारूप? 5। कौन का? V1, V2, V3, V4, V5। इसमें वर्ब का जो फर्स्ट रूप होता है वो प्लूरल होता है। V1 जो होता है वो प्लूरल होता है और V5 जो होता है सिंगुलर होता है। क्लियर है? चाहे तो आप लिख भी सकते हैं। यहाँ ऐसे करके लिख दीजिएगा ना प्लूरल और वहाँ सिंगुलर, प्लूरल और वहाँ लिखिएगा सिंगुलर। एग्जांपल में लिखिएगा राम, लिखिएगा राम टीचेस, राम टीचेस, राम टीचेस इंग्लिश, राम टीचेस इंग्लिश इन गोपाल मार्केट, राम टीचेस इंग्लिश इन गोपाल मार्केट, राम टीचेस इंग्लिश इन गोपाल मार्केट। यानी राम पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है? अंग्रेजी पढ़ाता है। कहाँ? ये टीचर्स जो है वो क्या है? V1 है कि V5 है? V5 है। बेटा राम यहाँ सिंगुलर है तो वर्ब क्या लाएं? सिंगुलर लाएं। यहाँ का जगह इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम लेट मी नो। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम गाइस? तो वर्ब के कितने प्रारूप होते हैं? 5। V1, V2, V3, V5, V4, V5। अब ये चीज समझना है। V1, V2, V3, V4 और बेटा एक्चुअल में ये मेन वर्ब है और इसके कितने प्रारूप हैं? 5। क्लियर है? प्रारूप का मतलब उसके स्वरूप। हम ऐसे ही समझते हैं। जैसे नारी का कितना रूप है? बताओ रे। नारी तुम लोग को मेरे साथ क्या हो? आगे लक्ष्मी का रूप है, प्यार से प्यार नहीं, एक दो थप्पड़ मार देना था काली का रूप है, दुर्गा का काली दुर्गा सुने होंगे। जबकि वो समान नारी है। यस सर। क्लियर है? तब तो बोलेगी नहीं तू चलो ना, तू कहाँ चलेगा? स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से वहाँ तक। ठीक है? तुमको समझ रहे ना? यानी इसका स्वरूप अलग अलग है और भगवान ने सबका कोई ना कोई जगह बताया है ना। वैसे ही वर्ब का भी स्वरूप के अनुसार पे कितना भाग बांटा?
5 साल में कौन कौन? V1, V2, V3 और V4 और क्या? आप देख लीजिए सर, कॉन्टिन्यूअस दर्शाना हो तो वर्ब का क्या मालूम? चौथा फोर्थ। बिना V4 का सेंटेंस को कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं दे सकते हैं। नहीं दे सकते हैं। जैसे आई एम टीचिंग, तो यहाँ टीचिंग क्या है? कॉन्टिन्यूअस। आप बिना V2 का कोई भी सेंटेंस पास्ट नहीं बना सकते। कोई भी वर्ड का सेंटेंस बताइए जो बिना V2 का पास्ट हो, यूँ कहिएगा हम मान जाएंगे। लग रहा होगा कि वाज, तो बी का होता है V2 क्या? वाज होता है। और हैज का हेड होता है, हेड होता है। हैव का हेड होता है, और डू का डिड होता है। समझ में आ गया? यस सर। अरे क्लियर है? यानी बिना V2 का कोई भी सेंटेंस पास्ट नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। क्लियर है? और ये प्रेजेंट है और ये भी क्या है? प्रेजेंट है। ये वाला प्लूरल है और ये वाला सिंगुलर है। जब बोलता है कि 2-3 लड़का है, तब ये कहेगा रुको तुम अकेले हो, मरा जाओगी, हमको हैंडल करना है। क्लियर है? ये वर्ब का एग्रीमेंट, इसको मान लो हस्बैंड, अरे इसको मान लो हस्बैंड, और इसको मान लो थोड़ा देर के लिए वाइफ। अभी शादी वादी का माहौल चल रहा है कि नहीं? चल रहा है ना? कितने रोजगार इंसान जो है बेरोजगार वाले को दिल लेकर चले जाएंगे सर, नहीं समझे बात? बहुत सारे लोग का रूठ रहा होगा, रोज रो रहा होगा बेचारा, और एक तरफ खुशी होगी और एक तरफ रो रहा होगा। कहीं उस लिस्ट में आप लोग भी किसी को डाल नहीं दीजिएगा, ठीक है ना? क्योंकि हर खूबसूरत चीज बेवफा होती है, मेरा सोच है। अच्छा, आपको लगा है क्या झटका जी? हाँ, ऐसा नहीं ना कि 33,000 वाट आपको भी लगा है? क्या होता है मुझे पता ही नहीं। अच्छा, पता नहीं है? नहीं लग तो रहा। आपका भी मित्र का किसी का जनाजा उठने वाला है क्या? टेंशन नहीं, बोलिएगा कि शांत, बस पेशेंस खोना नहीं है, फिर सर मजाक लगेगा, ठीक है? एक समय आएगा। तो ये मान लीजिए ये हस्बैंड है और ये वाला क्या है? वाइफ है। अब ये दोनों का शादी हो जाएगा, नहीं समझे? और अभी तो थोड़ा सा अगर दोनों में थोड़ा सा अगर अशब्द लैंग्वेज का यूज हुआ कि दोनों ब्रेकअप, है ना, फिर न्यू मतलब कनेक्शन जुड़ जाता है। लेकिन हस्बैंड वाइफ का ऐसा होता है ना कि 20 को गाली देंगे और आप चुपचाप सुनिएगा, ठीक है ना? और जब ये गुस्साएगा ना, तब इस पर बरसेगा, ये भी सुनेगी। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट वन साइडेड नहीं होता सर, टू साइडेड, दोनों साइड से होता है ना? यस सर। यानी ये चीज कंफर्म है कि ये दोनों का सहमति है। जैसे मान लो ये हस्बैंड है, इसको अभी हम हटाते हैं, इसका स्पीक्स लिखे हैं। मान लो इसका भाई का शादी है, कहाँ जाएगी? ससुराल की मायके? मायके जाएगी ना? ना जाएगी? जाएगी कि ना जाएगी? तो ये ससुराल, इसका शादी है, ये जाएगी कहाँ? मायके। और जैसे ही ये माँ के घर गई, अरे समझ रहे? तब ये जो बाबू साहब यहाँ है, इसका भाई का शादी है, तो कहाँ जाएगी? मायके। और ये है कश्मीर बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहे हैं, कश्मीर में रहेंगे क्या? रहेंगे? अरे इसको ये बुलाएगी कि आओ चुपचाप यहाँ, ठीक है ना? इससे जो भी पैसा कौड़ी होगा ना, इसका अच्छा खासा ढीला करेगी, ना करेगा? अरे सब घर का रीति समान है सर, है ना? आपकी सिस्टर भी वही करती है, मेरी सिस्टर भी वही करती है ना? तो ये क्या कहेगी कि हम गए हैं मायके, तो आप भी आइए, साला का शादी है, इसको आना पड़ेगा, ना आएगा तो झगड़ा हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये राम जैसा है, जैसा ये है, वैसा इसको करना पड़ेगा। अब मान लो इसका भाई का शादी है, तो ये नहीं आएगी, ना आएगी तो फिर हो जाएगा झगड़ा ना। यानी दोनों से बैलेंस रहता है। यानी ये वाला बोलता है कि सिंगुलर है, तो ये वाला भी सिंगुलर, लेकिन ये सिंगुलर है, तो ये वाला भी सिंगुलर है, दोनों बैलेंस से कुछ भी गड़बड़ हुआ मामला गड़बड़ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। समझ रहे? और यही बात है सर, V1 V2 और क्या V3 और क्या V4 और V5 क्लियर है? बोलता है ये सर V1 है। अभी मैं बोल रहा हूँ ना कि तुम लोग में किसी को भी बताओ कौन कंट्रोल कर सकता है? तुम कंट्रोल कर लेगी। तुम्हारी सिस्टर आपकी आती है ना पढ़ने, एक तरफ से दोनों भाई और एक तरफ से दोनों बहन, जिंदगी में जुदा नहीं होना चाहिए? जुदा होगा। अगर दोनों साइड से भाई हो गया, अभी क्लियर है, और ये दो बहन हैं और दोनों
बहन और शादी हो जाए एक ही घर में, पूरा लाइफ टाइम कभी जुदा होगा नहीं, बोल रहे जुदा होगा। देखिए हो ऐसा शादी कि डबल ए साइड से बहन थी और डबल भाई। अरे मैं बता रहा हूँ कि इतना संग्राम होगी ना, ठीक है ना, इतनी जल्दी जुदा होगी कि सोच भी नहीं सकता, महासंग्राम होगा। अरे क्लियर है, क्योंकि बाहर वाला सब तो कट भी जाएगा, वो तो सारा कहानी इसका वो जान रही होगी और उसका ये जान रही होगी, तुरंत बताएगी कि तुम कहाँ जानिए न रहे कितना समझ रहा ना क्योंकि अब यहाँ ये बात नहीं है, अब यहाँ हिस्सेदार है। जैसे मेरा था ना, मेरा प्रॉपर्टी 50 लाख का, आप मेरे भाई, मैं डायरेक्ट आपको दे दिया, तो आप उसका क्या हो गया, हकदार हकदार हो गए। आप विशेष बोलेंगे तो पटक के मारिएगा भी हमको, ठीक है ना, लेकिन अगर उसमें से जब मांगिएगा तो 100 रुपया देंगे, तब ज्यादा इज्जत करिएगा। अरे बात समझ रहे ना, ये सच्चाई है। तो वही चीज है, वहां दोनों बहन क्या हो गई, हकदार हो गई, यानी वहां बहन नहीं अब पोस्टिंग हो गई, है ना। अब दो पोस्टिंग का एक जगह बनाओ कभी नहीं हो सकता संपत्ति के लिए, अरे क्लियर है, यानी दो सर जीवन एक साथ नहीं रह सकता। अरे क्लियर यस सर, दो वीटू एक साथ नहीं हो सकते, अर्थात ये दोनों बहन एक साथ नहीं रह सकती, ये भी नहीं, ये भी नहीं। समझ रहे हैं? यस सर, यानी दो V1 एक साथ नहीं हो सकता, दो V2 एक साथ और दो V3 एक साथ, यानी दो बॉब एक साथ नहीं हो सकते, होगा। इसलिए देखते हैं लिखता है ना, राम डजंट गोज ना, यस सर, नहीं गो, राम डजंट गोज की गो, हैं? गो सर, अरे ये कौन है, पुष्पा है, फायर है, मैं झुकेगा नहीं ठीक ना, तो इसको झुकना पड़ेगा, नहीं झुकेगी। इसकी बहन बोल रही है कि मैं झुकूंगी नहीं, तो ये वाला कहेगी ना भाई इसे फालतू ये करना है, फाइटर टाइप का लड़की मारू के फेंक की वजह से, यानी ये वाला जो चीज है सर, ये D5 है, तो फिर यहाँ D5 यहाँ क्या आएगा, V1, देखते हैं लिखता है ना, राम डीड स्पोक इंग्लिश के स्पीकिंग, स्पीक, हैं स्पीक, पक्का ना, यस सर, क्योंकि दो बिटू एक साथ ये कंपनी में बैठा कि ना बैठा, नहीं था, याद रहेगा, दो बिटू एक साथ और सारे बॉस का सब कहीं ना कहीं काम है, फंक्शन दिया गया है, वो काम करेगा अपने अनुसार। समझ रहे हैं? यहाँ तक अगर कोई आपत्ति है किसी को तो वो लिखिएगा ऑब्जेक्ट, लिखिएगा ऑब्जेक्ट, लिखिए ऑब्जेक्ट, लिखिएगा द वर्ड, लिखिएगा द वर्ड which is affected, the word which is affected by, the word which is affected by an action, the word which is affected by an action, the word which is affected by an action or subject, the word which is affected by an action or subject is called object. The word which is affected by an action or subject is called क्या, object। बेटा बोलता है वैसा शब्द जो प्रभावित हो, subject का मतलब करता, और क्या, action का मतलब क्रिया, इफेक्ट पड़े किसका, अरे किसका भाई, सब्जेक्ट का, और किसका, एक्शन का, एक्शन का मतलब क्रिया, ये दोनों पर जिसका प्रभाव पड़ेगा, जिस पर कर्ता और क्रिया का प्रभाव पड़े उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे अगर हम बोले कि मैं गाली दे रहा हूँ, मैं गाली दे रहा हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, आई है मैं, और वर्ब कौन है, एब्यूज, अरे गाली देना ना, मैं गाली दे रहा हूँ, गाली दे रहा हूँ, गाली दे रहा हूँ, ऐसे ही जाके बोल रहे हो, है ना, ये हमको बोले मैं गाली दे रही हूँ, ये झपड़ खींच कर मारे तो बोले सर आपको नहीं, मेरे बात समझ रहे हैं ना, यानी दबाव पड़ रहा है किस पर, कर्ता और एक्शन क्या है, ऑब्जेक्ट। मैं खा रहा हूँ, बस ट्विस्ट करिए क्या भाई, आम, नहीं समझे,
वह है ना, वह पत्र लिख रही है, न सुना दिया क्या क्या लिख रही है? समझ गए? अरे क्लियर है ना? अरे समझ में Yes, sir, हाँ। इस पर प्रभाव पड़े किसका, कर्ता और एक्शन का। लिखेगा। जैसे राम ईट्स अ मैंगो, राम ईट्स अ मैंगो, राम ईट्स अ मैंगो, यानी राम जो है वो आम खाता है, खा रहा है, खाता है। खाने में फेंका दे तो बात मार्केट के नीचे क्लियर है, हो गया बेटा। राम ईट्स अ मैंगो, यानी राम खाता है, क्या खाता है? एक आम खाता है। पक्का? यहाँ तक किसी को आपत्ति है बेटा? किसी भी बच्चा या बच्ची को दिक्कत है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब में? नहीं ना। आपको एक्टिव पैसिव बताए हैं ना, ये एक्टिव किसको कहेंगे और पैसिव किसको कहेंगे, बेसिक ग्रामर ये बताना पड़ेगा। आप बोल नहीं रहे। बताए हैं बेसिक ग्रामर उनसे कुछ। स्टार्टिंग में बताए होंगे, बताए ना सर। वही चीज को बार बार लिखवाने अच्छा नहीं है। कंटेंट हमको बनाना था, बना लिए। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और क्या वर्ब, एक्टिव और पैसिव। नहीं है तो लिख लीजिए, केवल एक्टिव पैसिव लिखवा देते हैं, लिखवा दें, ऐसे से करना है। लिखिए वॉइस, वॉइस का मतलब होता है सर लिखिएगा द मोड ऑफ, लिखिएगा द मोड ऑफ स्पीच, द मोड ऑफ स्पीच इज कॉल्ड वॉइस, द मोड ऑफ स्पीच इज कॉल्ड वॉइस, द मोड ऑफ स्पीच इज कॉल्ड वॉइस। होता है कि मोड का मतलब तौर तरीका, स्पीच का मतलब भाषण, यानी जो भाषण या बोलने का जो तौर तरीका है उसी को हम लोग वॉइस करते हैं। क्लियर है ना? यह दो रूप में आता है। कौन सा एक्टिव और पैसिव। लिखिएगा देयर आर टू काइंड्स ऑफ वॉइस, देयर आर टू काइंड्स ऑफ वॉइस, देयर आर टू काइंड्स ऑफ वॉइस, देयर आर टू काइंड्स ऑफ वॉइस। यानी वॉइस कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। पहला लिखेगा एक्टिव वॉइस, पहला लिखेगा एक्टिव वॉइस, लिखेगा व्हेन, लिखेगा व्हेन सब्जेक्ट कम्स फर्स्ट इन द सेंटेंस, व्हेन सब्जेक्ट कम्स फर्स्ट इन द सेंटेंस, व्हेन सब्जेक्ट कम्स फर्स्ट इन द सेंटेंस is called active voice, is called active voice. When subject comes first in the sentence is called active voice. बोलता है बेटा कि जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट आए तो वह क्या कहलाएगा? एक्टिव। जैसे लिखिएगा राम is speaking English, राम is speaking English, यानी राम अंग्रेजी बोल रहा है। इसमें सब्जेक्ट कौन है? राम। पक्का लिखेगा और करके, या लिखेगा, अरे हो गया। और मतलब क्या? ठीक है ना? लिखेगा the work which has done by self, the work which has done by self, the work which has done by self, the work W-O-R-K, the work which has done by self is called, the work which has done by self is called, the work which has done by self is called active voice, the work which has done by self is called active voice। होता है कि वैसा कार्य जो खुद से संपन्न हो, खुद से खत्म हो, उसे हम क्या कहेंगे? एक्टिव। जैसे मैं जा रहा हूँ तो स्वयं जा रहा हूँ ना, वे लोग बोल रहे हैं तो कौन बोल रहा है? वे लोग। वह आम खाया, मैं खाया कि वह आपने खाया? आपने खाया। वो क्या है? एक्टिव। लिखिएगा he eats a mango, he eats a mango, he eats a mango, he eats a
मैंगो, यानी वह आम खाता है। अरे क्लियर है ना? लिखेगा पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस बता दिया हूँ, इस चलते इसको स्पीड में खींच रहा हूँ। कोई दिक्कत? पैसिव वॉइस लिखेगा व्हेन ऑब्जेक्ट कम्स, व्हेन ऑब्जेक्ट कम्स फर्स्ट इन द सेंटेंस, व्हेन ऑब्जेक्ट कम्स फर्स्ट इन द सेंटेंस is called, when object comes first in the sentence is called passive voice, when object comes first in the sentence is called passive voice। बोलता है कि जब क्या है, सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है कहाँ, पहले सेंटेंस में, उसको हम क्या कहेंगे, पैसिव वॉइस। क्लियर है? जैसे लिखेगा इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय हिम, English is being taught by him, English is being taught by him। इसमें इंग्लिश क्या है, सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट सर। अरे ऑब्जेक्ट है ना। जैसे अगर हम बोले कि आई एम बाइंग अ पेन, यानी मैं खरीद रहा हूँ, क्या खरीद रहा हूँ, कलम। बेटा ये ऐसे हो जाएगा और ये वाला ऐसे हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा पेन इज बीइंग बाई की बाउल किसके द्वारा, बाय मी, है ना। तो ये हो गया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ सकते हैं। जल्दी करिएगा, समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ सर। नहीं लिखिएगा। समझ रहे हैं ना बात को? चले आगे। सुनो, बोलता है कि जब सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट है और क्या ऑब्जेक्ट है, लिखेगा और लिखेगा द वर्क, लिखेगा द वर्क which has, the work which has done, the work which has done। और मिस्टेक हमको बोला, तुम फ्लैट खोज रही थी ना, हाँ? ये सामने में दो फ्लैट है, किसी भी लड़की लोग को अगर लेना हो तो ले सकते हैं, इसके आगे बगल में। वो एडवोकेट का घर है, मतलब बढ़िया है, मतलब ये नहीं है 5 मिनट दूर है आगे। एक करीना फ्लैट खोज रहा था अपने लिए, तो पहुँच गया। वो थोड़ा ना उल्टा पट्टा सोचता है, इसीलिए हमको ये लग रहा है, क्योंकि मेरी वाइफ कभी आएगी नहीं यार, नहीं समझे, ये सोचकर कुछ बोल देगा। हम चाह रहे हैं कि कोई अपना ही ग्रुप का कोई लिंक कर रहा है, उसके पास में काम नहीं देगा। अच्छा फ्लैट है, 2 रूम है, एक किचन है, ठीक है ना, गैलरी है, मस्त रूम है, पसंद आ जाएगा, ठीक है ना। एक का 6000 होता है, एक का 6500 होता है, लंबा ऊपर है और नीचे, ठीक है। क्या बोले हैं बताइए? The work which has done by, क्या बोले हैं? The work which has done by क्या, सेल्फ? नो सर, पैसिव है ये। अदर सेल्फ, by other self, by other self is called, by other self is called passive voice। The work which had done by other self is called passive voice। यानी वैसा कार्य जो दूसरे के द्वारा किया जाए वह क्या है, पैसिव वॉइस है। क्लियर है? समझ गए बात को? जैसे लिखिएगा इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन बाय हिम, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन बाय हिम, यानी अंग्रेजी बोला जा रहा है किसके द्वारा, उसके द्वारा। मेरी बात को समझ में बेटा, है ना। लाश उठ रहे हैं, क्यों खाई जा रही है? लाशें उठ रहे हैं, क्यों खाई जा रही है? उठाई जा रही है, उठाई जा रही है। हाँ बोलिए, मुझे बुलाया जा रहा है, एक्टिव की पैसिव, पैसिव, हैं? पैसिव। क्यों भाई? क्योंकि इसके द्वारा चुका हुआ। यस सर। पक्का? भारत को विकास किया जा रहा है, एक्टिव की पैसिव, पैसिव। लेकिन मैं भारत को विकास कर रहा हूँ, एक्टिव ना। अरे वैसा सब जिसमें जैसे उसे गाली दिया जा रहा है, पैसिव, पैसिव। भारत को विकास किया गया है, एक्टिव की पैसिव, पैसिव, पैसिव। जो कार्य दूसरे के द्वारा हो वैसा चीज इसमें द्वारा छुपा हो, एक्टिव नहीं, पैसिव कहलाता है। पैसिव होता है। पक्का ना? तो ये आपका हम बेसिक फॉर्मेट तैयार कर दिए, जिनका बंद कर दो रिकॉर्डिंग।